अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में जिस तरह के सिचुएशन चल रही है और जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके लिहाज से आजकल के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं उस पर बात करने लगा हूँ। टॉपिक के जो टाइटल है उसके हिसाब से तो आपने देख ही लिया होगा कि सोलर पैनल के बारे में गाइडलाइंस हैं। मुल्क में लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर चली गई हैं। 13 रुपये यूनिट से लेके अब बिजली जो है वो 24 से 25 रुपये तक यूनिट मिल रही है और उसके बावजूद भी जो बिजली है वो पूरी नहीं आती। तो जो इसका हल है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए और एलीट क्लास के लिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सोलर पैनल ही रह गया। तो आए मैं आपको सोलर पैनल की डिफरेंट टाइप्स बताता हूँ और जो उसके डिफरेंट सिस्टम हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें सोलर पैनल की जो प्लेट्स जो कि छत पे इंस्टॉल होती हैं उनके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स आती हैं। मार्केट में तो वैसे ए बी और सी के नाम से वो टाइप्स आती हैं, लेकिन उसमें मोनोक्रिस्टलाइन है, पॉलीक्रिस्टलाइन है और थिन फाइबर वाली प्लेट्स हैं। इसके अंदर जो सबसे अच्छी मार्केट में है वो ऑब्वियसली ए टाइप है। तो वो जब भी आप प्लेट्स वगैरह लेंगे, अगर आप किसी ब्रांडेड कंपनी से लेते हैं तो वो आपको ऑब्वियसली सारी डिटेल्स जो हैं वो उसके बारे में बता देते हैं। बहरहाल इसके बाद आ जाते हैं हमारे सोलर पैनल के जो 3 किस्म के सिस्टम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, फिर सेकंड नंबर पे है ऑन ग्रिड सिस्टम, और जो इसमें सबसे ज़्यादा आजकल एडवांस्ड और जो सबसे बेहतर है इन तीनों में वो है हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम की। आप ये वीडियो में एक डायग्राम भी देख रहे हैं जिसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि आप छत पे उसकी सोलर पैनल की प्लेट्स लगाते हैं और वो जो सोलर पैनल है डे टाइम में जिस वक्त सूरज मौजूद है वो उसकी बिजली बनाता रहता है। अब ये बिजली जो है ये इन्वर्टर में आती है। इन्वर्टर एक किस्म का यूपीएस है, कुछ लोग इसको बीच में इंटरमीडिएट मॉड्यूलर भी कहते हैं, कुछ इसको यूपीएस कहते हैं, लेकिन मोस्टली इसका नाम इन्वर्टर है। सोलर पैनल से बिजली आएगी इन्वर्टर में। इन्वर्टर आगे 2 किस्म की बिजली को कन्वर्ट कर सकता है। उसमें एक तो ये है कि अगर आपके पास बैटरीज़ हैं जो कि बैकअप के तौर पे यूज़ होती हैं तो वो बैकअप उसको चार्ज करता रहेगा, और दूसरा ये है कि वो एसी बना के करंट को आपके घर को बिजली सप्लाई करता रहेगा। ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है वो अच्छा सिस्टम है, लेकिन उसमें ये है कि आपको एक अच्छा बैकअप चाहिए और जो बैटरीज़ हैं वो इसमें काफ़ी कॉस्टली होती हैं, तो लेकिन ये सिस्टम भी यूज़ किया जा सकता है। दूसरा सिस्टम हमारे पास आ जाता है ऑन ग्रिड सिस्टम। उसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा शामिल होती हैं और उसके कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं जिसमें छत पे सोलर पैनल जो लगते हैं वो आपकी बिजली प्रोड्यूस करके आपके इन्वर्टर में भेजते हैं। इन्वर्टर जो है वो आगे बिजली जो है उसको एक मीटर उसमें स्पेशल लगाना पड़ता है जिसको नेट मीटर कहते हैं। वो उस नेट मीटर के थ्रू आपकी जितनी भी बिजली जो सोलर पैनल बना रहा है वो चली जाती है ग्रिड में, जिसको कि हम वापडा कह सकते हैं। डे टाइम में ऑब्वियसली बिजली बनेगी क्योंकि जब तक सूरज अवेलेबल है वो बिजली बनाता रहेगा, और वो सारी बिजली जो है वो नेट मीटर के थ्रू वापडा को चली जाएगी। अब इसमें जो बात यह है कि वो वापडा के थ्रू फिर बिजली वापस आपके घर को सप्लाई करेंगे। इसके अंदर बैकअप की ऑप्शन नहीं होती। इसके अंदर जो मसला है, अच्छी बात तो इसकी ये है कि ये ज़रा सस्ता है क्योंकि इसके अंदर बैकअप नहीं लग रहा, लेकिन इसका जो मसला है वो ये है कि आप इससे लोड शेडिंग से निजात हासिल नहीं कर सकते। जिन एरियाज़ में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा सिस्टम, क्योंकि इसमें जिस वक्त वापडा की लोड शेडिंग होगी उसमें आपकी भी लोड शेडिंग हो जाएगी, और जब तक सूरज निकला है और बिजली आप उनको भेज रहे हैं तो वो आपके तरफ बिजली भेजते रहेंगे, लेकिन लोड शेडिंग के वक्त में आप लोगों को भी परेशानी होगी। इसलिए ये सस्ता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा रिलायबल सिस्टम नहीं है। कहते हैं जो तीसरा और सबसे एडवांस सिस्टम है वो है हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम। उसके अंदर मोस्टली चीज़ें जो हैं वो सेम ही हैं। सोलर पैनल जो छत पे लगे हैं वो बिजली प्रोड्यूस करेंगे और वो इन्वर्टर में डालेंगे। अब यहाँ पे जो इन्वर्टर है इसको हम कहते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर, और इसकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये वाला इन्वर्टर जो है ये 3 किस्म के काम करता है एक ही टाइम पे। सबसे पहला काम ये करेगा कि ये आपकी बैटरीज़ को चार्ज करेगा, यानी कि आपका बैकअप बनता रहेगा, बैटरीज़ को ये डीसी करंट के थ्रू चार्ज करता रहेगा। दूसरा काम ये करता है कि ये एसी के थ्रू आपके घर को भी बिजली सप्लाई करता रहेगा, यानी कि जब तक सूरज निकला हुआ है आपकी जो बिजली की कंजम्पशन है वो डायरेक्ट सोलर पैनल के थ्रू एसी करंट से आपके घर को वो सप्लाई करेगा। जो इसकी तीसरी अच्छी बात है वो ये है कि इसमें भी हम नेट मीटर लगा के तो बिजली जो है वो वापडा की तरफ भेजते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब डे टाइम में अगर आपके डे टाइम में घर में इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही तो जो एक्सेसिव बिजली है
बैटरीज़ को चार्ज करने के बाद वो सारी की सारी बिजली जो है वो वापडा को चली जाएगी, आपकी किसी किस्म की भी कोई बिजली वेस्ट नहीं होती। नेट मीटर का ये काम है कि वो आपकी जो एक्सेसिव बिजली है जो वापडा की तरफ जा रही है वो उसको कैलकुलेट करता रहता है, और जिस टाइम में ऑब्वियसली बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इन्वर्टर पे या सोलर पैनल पे नहीं चलाते, जो वापडा की बिजली पे चल रही होती हैं। तो जब आपका बिल आता है तो वो आपके जो उसमें जो यूनिट्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि आपने वापडा को बहुत सी बिजली डे टाइम में भेज दी होती है। और इसके अंदर बैकअप अगर अच्छा हो तो ये सारी रात के लिए भी आपको इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं होता। और यूजुअली अगर आप 10 से 12 किलोवाट का लगवाते हैं सिस्टम, तो वो इजीली आपके घर के 1.5 टन के 3 या 4 इन्वर्टर चला देता है। ये जो है सबसे एडवांस सिस्टम है और सबसे अच्छा सिस्टम है। जिन इलाकों में लोड शेडिंग है उनके लिए ये वाला सिस्टम सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये थी सारी मालूमात जो कि सोलर सिस्टम के बारे में आपको पता होनी चाहिए अगर आप सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं। जिस तरह के मुल्क में बिजली के हालात हैं तो सोलर सिस्टम जो है वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। मैं भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ और मुख्तलिफ़ जो डीलर्स हैं उनके साथ मिल चुका हुआ हूँ और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्लान तैयार किया हुआ है। बस उसके लिए हमें थोड़ी सी एफ़र्ट चाहिए कि हम उस पर ख़र्चा कर सकें। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि इतना ज़्यादा हम इसके ऊपर ख़र्चा करेंगे तो क्या इसका फ़ायदा है? तो बिल्कुल फ़ायदा है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो इसमें हम कस्टमर की जो कंफर्ट है वो है। जैसा कि आपने देखा है कि बिजली के रेट बढ़ते जा रहे हैं और बिजली वैसे भी नहीं आती, तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा है। जो हमारे सोलर पैनल की प्लेट्स जो छत पे लगती हैं उनकी कम से कम 20 से 25 साल तक वारंटी होती है, और बैटरीज़ इसके अंदर ट्यूबुलर बैटरीज़ भी लग सकती हैं, लिथियम आयन बैटरीज़ भी लग सकती हैं। लिथियम आयन ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर काम करती हैं इसमें, लेकिन ट्यूबुलर बैटरीज़ भी काम कर जाती हैं। कुछ इन्वर्टर्स आजकल आ रहे हैं जो कि यूपीएस के तौर पे भी यूज़ होते हैं। वो अक्सर घरों में होमेज के या डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं, ऑलरेडी उनके अंदर सोलर सिस्टम की फैसिलिटी होती है। तो ये सारी बातें थी जो सोलर सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।